Very good morning, beta. Again, I am here for teaching you mathematics for class 12. We have completed exercise 9.2 and 9.3 exercise is deleted. So we will start exercise 9.4, which is based on solution of differential equations. ठीक है ना बेटा? अब तक जो देखिए हमारी जो एक्सरसाइज 9.1 थी उसमें हमने ऑर्डर और डिग्री एग्जामिन करना सीखा कि हाउ टू फाइंड और हाउ टू चेक द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. In exercise 9.2 we have checked that the given function or given value of y in the form of fx is the solution of the given differential equation or not, है ना. Now we have to solve the differential equation and find the solution of differential equation, है ना. So solution of differential equation, come to the topic solution of the differential equation. So how can we solve the differential equation? ठीक है बेटा, हाउ कैन वी सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन. सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है. डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा, हियर वी हैव थ्री मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना. In your syllabus only three methods are there for solving the differential equation, है ना. तो देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को, है ना. देखते हैं. बेसिकली इन योर सिलेबस ओनली फर्स्ट ऑर्डर सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज हियर. इट मीन्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, जिसको कह सकते हैं हम एक बार को. तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हाउ कैन वी सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. तो उसके लिए देखिए हम आपको बता रहे हैं देयर आर थ्री मेथड्स फॉर सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन. नंबर वन इज सेपरेशन ऑफ वेरिएबल. सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड. सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड, इसमें क्या है बेटा, जो वेरिएबल्स हैं उनका सेपरेशन कर लेते हैं. सेपरेशन मतलब एक्स वाले dx के साथ में कर लेते हैं और y वाले dy के साथ में कर लेते हैं, और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करके हम वैल्यू ऑफ y फाइंड करते हैं, विच इज़ कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है ना, विच इज़ कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. अब जो सॉल्यूशन है, पहले मैं आपको सॉल्यूशन की बात बता दूं. सॉल्यूशन मेनली दो टाइप के होंगे, एक जनरल सॉल्यूशन और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन, है ना. जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन. अब ये जनरल सॉल्यूशन कौन सा है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन कौन सा है, उसको हम आपको बता देते हैं. देख बेटा, अगर आपको जो सॉल्यूशन फाइंड करना है उसमें कंडीशंस ना गिवन हो, ठीक है ना, कंडीशंस ना गिवन हो और आपका जो आंसर आए वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के टर्म्स में आए, तब तो आपका सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा. और अगर आपको कुछ कंडीशंस दी हो, एक्स वाई की वैल्यू गिवन हो, और विद द हेल्प ऑफ एक्स एंड वाई वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना. और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू रखने के बाद जो आपका सॉल्यूशन आएगा दैट विल बी पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. क्लियर. सो विल फाइंड द बोथ टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, पर्टिकुलर एंड जनरल. तो अब इनको जनरल सॉल्यूशन को और पर्टिकुलर सॉल्यूशन को फाइंड करने के हमारे पास बेसिकली थ्री मेथड्स हैं यहाँ पर. फर्स्ट वन इज सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड. इस मेथड में बेटा क्या करते हैं हम, हमें ये चेक करना होगा कि आपका वेरिएबल्स का सेपरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है. मतलब एक्स वाले जो टर्म्स हैं वो dx के साथ में और y वाले टर्म्स dy के साथ में सेपरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. अगर हो रहे हैं तो उनको सेपरेट कर लेंगे. उसके बाद आफ्टर इंटीग्रेशन विल गॉट द सॉल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है. इफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल इज नॉट पॉसिबल, वेरिएबल्स का सेपरेशन पॉसिबल नहीं है, तब हम क्या करेंगे बेटा, तब हम देखेंगे कि जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट इज होमोजीनियस और नॉट होमोजीनियस, है ना. फिजिक्स का वर्ड आ गया बेटा, होमोजीनियस समझते हैं. होमोजीनियस जैसा आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ये सॉल्यूशन है जिसमें पार्टिकल्स
का जो स्कैटरिंग है पार्टिकल्स की वो सेम हो एवरीवेयर, तो वो होमोजीनियस कहलाता है ना। ऐसे ही यहाँ पर मैथमेटिक्स में क्या मीनिंग है होमोजीनियस का? मैथमेटिक्स में ये मीनिंग ये होगा कि इफ़ डिग्री ऑफ ईच टर्म इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन सेम देन इट विल बी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है तब आप उसको उस तरीके से करेंगे। उसके लिए भी एक वर्किंग है, उसमें कुछ लेट करने के बाद आपका उसमें भी सेपरेशन हो जाएगा और फिर सेपरेशन अप्लाई कर देंगे ना। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करना है अगर आपका वेरिएबल्स का डायरेक्टली सेपरेशन नहीं हो रहा है। आफ्टर इट अगर होमोजीनियस भी नहीं है ना, फिर आप देखेंगे कि द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है, ठीक है ना। क्या चेक करेंगे कि जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट इज लीनियर और नॉट, है ना। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, उसमें उसको आपको dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू मतलब dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू या dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। और वहाँ पर बेटा हम आई एफ फाइंड करते हैं। आई एफ मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। और उसकी हेल्प से हम फिर उसके जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो 3 मेथड है, 1 बाय 1 हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। सो टुडे विल लर्न सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड, है ना। हाउ कैन वी सेपरेट द वेरिएबल्स एंड हाउ कैन वी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है बेटा। तो आइए एक्सरसाइज 9.4 पर, एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 1, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स। इससे ऊपर बेटा सेंटेंस लिखा हुआ है एक कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम एक्सरसाइज 1 to 10 फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। क्या फाइंड करना है? जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो देखिए फाइंड करते हैं जनरल सॉल्यूशन। यहां पर जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है इसको अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहां पर अगर मैं dx को इधर ले जाऊं तो x वाला पूरा टर्म वो dx के साथ में पहुंच जाएगा और y वाला है नहीं हो तो y वाला dy के साथ में पहुंच जाना चाहिए, और अगर नहीं है तो dy सेपरेट अलग हो जाना चाहिए। देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे कि सबसे पहले हम वेरिएबल्स का सेपरेशन करना है, तो ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, ऑन सेपरेटिंग वेरिएबल्स, ऑन सेपरेटिंग वेरिएबल्स, तो dy इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, इंटू dx। हमने क्या किया, वेरिएबल्स का सेपरेशन कर लिया है। x वाला टर्म dx के साथ में पहुंच गया और y वाला dy के साथ में, क्योंकि y वाला तो है नहीं, तो dy अलग हो गया और dx अलग हो गया। नाउ इंटीग्रेटिंग, ऑन इंटीग्रेट कर देंगे। आफ्टर इंटीग्रेटिंग वी विल गॉट द वैल्यू ऑफ y विच इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन 1 dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है और इंटीग्रेशन आप 7 चैप्टर में बहुत अच्छे से सीख के आए हैं। 1 का तो हो जाएगा y, इसमें 1 माइनस कॉस एक्स को लिखा जा सकता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है बेटा। 2 से 2 कैंसिल, y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक। अब 10x बाई 2 का तो इंटीग्रेशन है, 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 का नहीं है, तो क्या कर लें, इसको कन्वर्ट कर लें सेक स्क्वायर में, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 लिख देंगे इसको, है ना। अब यहाँ पर
इंटीग्रेशन करेंगे। सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x बाई टू, 10x बाई टू अपॉन एक्स 1 बाई टू, सॉरी, है ना, -1 का हो जाएगा x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये y इक्वल्स टू, ये 2 ऊपर आ जाएगा, 2 10x बाई टू माइनस एक्स प्लस सी, विच इज रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन, विच इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ चुका है, सही है। तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। क्या करेंगे, सबसे शुरू में जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है उसमें वेरिएबल्स का सेपरेशन करना है, उसके बाद वहाँ पर इंटीग्रेशन करके आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखें क्या लिखा हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है y इक्वल्स टू, सॉरी, dy बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर, है ना, एंड y लाइज फ्रॉम -2 to 2, है ना, क्योंकि 2 से ऊपर हो जाएगी ये -2 से स्क्वायर, -2 से नीचे हो जाएगी तो आपका ये 4 से ज़्यादा हो जाएगी y स्क्वायर, और y स्क्वायर 4 से ज़्यादा तो इमेजिनरी हो जाएगा। इसलिए अंडर कंडीशन आपको दिया हुआ है कि y की वैल्यू -2 से 2 के बीच में। तो इसमें भी वेरिएबल्स का सेपरेशन करना है। देखिए, ऑन सेपरेटिंग वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। कैसे करना है देखिए, क्या dy एज इट इज इसके अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर, और इधर ये dx को उठा के इधर RHS में ले जाएंगे, तो सेपरेशन हो गया, dy के साथ में y वाला टर्म और dx सिंगल। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 dx। ठीक है बेटा, अब आइए आप, हमने आपको कुछ फॉर्मूले एक्सप्लेन किए थे बेटा पहले, कभी ध्यान होगा आपको, क्या इंटीग्रेशन में 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आपको बताया था अंडर रूट में, है ना, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए फॉर्मूला बताया था। ध्यान है आपको, नहीं है? अगर याद हो तो ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए, ठीक है, प्लस सी इक्वल्स टू 1 का हो जाएगा कितना, x, और कितना हो जाएगा प्लस सी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इधर ले जाएंगे, साइन इनवर्स है तो y बाई 2 इक्वल्स टू साइन इनवर्स इधर कितना हो जाएगा, साइन x प्लस सी, और 2 इधर ले जाएं तो y इक्वल्स टू 2 साइन x प्लस सी। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर हो गया, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहा हुआ है थर्ड क्वेश्चन में, देखिए, y इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स, सॉरी, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, सिर्फ इतना दिया हुआ है बेटा, है ना, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, और इसमें क्या रखा, y इज नॉट इक्वल्स टू 1, है ना, y 1 नहीं है क्योंकि कट जाएगा तो 0 हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब क्या करना है हमें, सबसे शुरू में dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस वाई। अब सेपरेट करेंगे तो dy बाई डी एक्स में dy अपॉन 1 माइनस वाई इक्वल्स टू dx। क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन से इसका हो जाएगा log 1 माइनस वाई, और इधर हो जाएगा x प्लस सी। ठीक है, ज़्यादा करें इसको इधर ले जाएं, 1 माइनस वाई इक्वल्स टू ये e की पावर में पहुंच जाएगा बेटा x प्लस सी। पता होगा आपको कि अगर log हटाएं इधर तो e की पावर में पहुंच जाता है। ये फॉर्मूला मैं यहाँ लिख के देता हूँ छोटा सा, कि log y इक्वल्स टू x है तो y इक्वल्स टू e की पावर x हो जाता है। ये फॉर्मूला है बेटा, इसको याद कर लेना। तो इधर पहुँच गया ये, अब इसको इधर उधर कर दें, 1 माइनस e की पावर x प्लस सी,
और इक्वल टू वाई कर दें, इसको y इक्वल्स टू 1 माइनस ई की पावर c अलग और e की पावर x अलग कर दें, y इक्वल्स टू 1 माइनस ई की पावर c को नया कांस्टेंट c1 और e की पावर x। ये आपका आंसर हो गया बेटा, ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक शुरू होता है। आपको क्या करना है, ये जो आपका मैंने मेथड समझाया है इसमें एक दो क्वेश्चन करके देखेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर ये 4 और 5 आप होमवर्क में करें, ठीक है। इसको आगे बेटा हम नेक्स्ट टर्न पर एक्सप्लेन करेंगे, जो रिमेनिंग एक्सरसाइज रह जाती है, ठीक है। और ये जितना वर्क हम आपको करा रहे हैं, वीडियो देखते रहें, वर्क आप अपना कंप्लीट करते रहें, क्योंकि जो भी आपका वर्क है ये हम आपको किसी भी दिन पीडीएफ में मांग सकते हैं। तो अपनी पीडीएफ बना करके तैयार रखें, है ना। चैप्टर वाइज जितना भी हम करा रहे हैं आपको, है ना। लास्ट चैप्टर आपको कंप्लीट हो गया था, चैप्टर नंबर 8 और 7। तो 7 और 8 की पीडीएफ किसी भी दिन आपसे मांगी जा सकती है, ठीक है ना। और जब 9 कंप्लीट हो जाएगा तो फिर 9 चैप्टर की पीडीएफ हम आपसे मांगेंगे। कोई भी क्वेरी आपको अगर हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो बेटा आप हमारे पर्सनल नंबर पर पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, या कॉल करके भी हमसे कंफर्म कर सकते हैं अपनी क्वेरीज़ को, ठीक है ना बेटा। तो अपना वर्क करते रहें। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।